देहरादून का ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जिस तरीके का बयान बीजेपी के दो बड़े नेताओं को हमने सुने, क्या सेलिब्रेशन के लिए 4 साल का जश्न मनाना, इसके लिए विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, सभी विधायकों को वहां से यहां बुला लिया गया, पर्यवेक्षक भी आ गए कोर कमेटी में? अवधेश, देखिए, लग रहा है कि जैसा बयान दिल्ली और देहरादून से एक ही जैसा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं कि 18 तारीख को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उसके सेलिब्रेशन के लिए एक कोर कमेटी की बैठक थी, एक ऑब्जर्वर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सुनियोजित बयान है, मतलब ये प्री प्लान्ड बयान है कि ऐसा ऐसा कहना है। तो जितना आज दिन भर पूरा घमासान हुआ और पूरी जद्दोजहद के बाद ये पूरा दिन गुजरा है, उसके बाद ऐसे बयान आना वो सुनियोजित होते हैं। और हमेशा राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक घटनाओं में इस तरह के बयान देखे गए हैं कि जब अब आप इस चीज़ को पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद अब जो चुप्पी छाई हुई है, आप इसको तूफान से पहले वाली शांति या तूफान के बाद वाली शांति, कोई सा भी संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि दिन से आज जो पल पल का अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया, दिन से जो भी आज खबरें चलती रही, हम अपडेट करते रहे अपने दर्शकों के लिए, वो सामान्य नहीं थी, वो असामान्य घटनाएं थी, असाधारण घटनाएं थी। कोर कमेटी का यहाँ होना, ऑब्जर्वर का आना, बजट सत्र का निर्धारित समय से 3 दिन पहले समाप्त हो जाना, मुख्यमंत्री का कोर कमेटी की बैठक से उठकर बीच में चले जाना, और उसके बाद बहुत सामान्य सा बयान होना कि ये तो सब जश्न मना है। क्या ये हुआ कि जब कोर कमेटी की बैठक चल रही थी उस वक्त त्रिवेंद्र रावत ने बीच में मीटिंग छोड़ दी? जी देखिए, उसको हम छोड़ना या जाना क्या किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की आधे घंटे में बात हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है मुख्यमंत्री को लगा हो कि मेरे विषय में यहाँ पर बात हो रही है तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं, हम उसको नाराजगी से सीधे जोड़कर नहीं देख सकते। उसके बाद चूंकि पर्यवेक्षक उनके आवास पर गए और वहाँ पर उनके साथ चाय पानी उन्होंने पी है, उनके साथ बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता नाराजगी जैसी कोई चीज़ होगी। लेकिन फिर भी एक कोर कमेटी से मुख्यमंत्री का बीच में ही उठकर जाना, कोई भी कारण हो, यह भी कोई साधारण घटना नहीं है। और जबकि मुख्यमंत्री वहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी नहीं है और बगल में ही उनका आवास भी है। तो ये जो तमाम जो आज समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं सुबह से शाम तक, ये सब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि कहीं तूफान से पहले वाली शांति अभी आज शाम के समय हो गई है। दिन भर तो शांति नहीं थी, दिन भर तूफान उठा हुआ था, अब थोड़ा शांत है। अब देखना यह है कि इतवार, सोमवार, ये जो कल और परसों के दिन है, इनमें किस तरह की बैठकें होती है, आज की बैठक का जो इम्पैक्ट है उसकी क्या फीडबैक सेंट्रल लीडरशिप को जाता है और क्या आगे होने वाला है। क्या कहा उसके बाद, चूंकि जब पूरे दिन इस तरीके का घटनाक्रम रहा तो सवाल कई बनते हैं, लेकिन सुनते हैं बंशीधर भगत को। कोई किसी प्रकार की मनमुटाव नहीं है। जी पूरे रहेंगे, जी निश्चित रूप से पूरे रहेंगे, पूरा कालखंड तक। कोई बदलाव की कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी। तो भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन अजीत जी, जिस तरीके से बयान आया, जिस तरीके से सत्र को छोड़कर सभी नेता देहरादून पहुंचे, इन सब के बीच क्या माना जाए कि आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, कल और परसों की जो हलचल होगी राज्य में, उससे भी चीजें साफ होंगी कि वाकई ये चीजें सामान्य थी या फिर ये विधायकों की नाराजगी का असर है, जो मंत्रिमंडल के लिए कुछ जद्दोजहद चल रही है उसका असर है? ये कब तक चीजें साफ होकर सामने आ सकती हैं? अवधेश, देखिए, समय से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, अतीत हो या भविष्य हो। अगले 2-3-4 दिन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कोर कमेटी की मीटिंग आज क्यों रखी गई थी। और जो सुनने में आ रहा है, जो कोर कमेटी ने यहाँ के लोगों से अलग अलग बात की, उसमें 4 प्रश्न बनाए गए थे। उन प्रश्नों को उनसे पूछा गया, ऐसा करें तो कैसे होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अभी हम कहाँ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इस तरह के तमाम सवाल इस कोर कमेटी की मीटिंग में थे। और कभी भी कोर कमेटी की मीटिंग में, जब पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें ऑब्जर्वर कभी नहीं आते। और बंशीधर भगत या नरेश बंसल कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो उनका प्रीप्लान्ड एक स्टेटमेंट है कि मीडिया को कहकर ये अपनी बात कहकर चुप कर दिया जाए। लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है और अंदर खाने जो घटनाक्रम चल रहा है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज असाधारण परिस्थितियों में कोर कमेटी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक राजनीतिक आपातकाल लगा हो, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पैदा हो गई थी। और लोग अपने हिसाब से, अपने मन से अपनी बात कर रहे हैं, और लोग वहां कोर कमेटी में जा रहे हैं, जो मेंबर भी नहीं है वो भी वहां बाहर जमावड़ा लगाए समझा देते हैं कि आज पूरे दिन हुआ क्या। दरअसल उत्तराखंड में आज का दिन सियासी हलचल वाला है। आपको सुबह से अब तक के जो भी घटनाएं हुई सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या हुआ। सुबह 10:30 बजे
के करीब सूचना आती है कि देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में रमन सिंह और दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कोर ग्रुप के तमाम सदस्यों को भी मीटिंग के लिए न्योता भेज दिया गया। उधर सीएम त्रिवेंद्र रावत भी गैरसैंण से कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून के लिए रवाना हो गए और इस बीच सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और भाजपा के सभी विधायकों को भी देहरादून बुला लिया गया। इसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास के लिए रवाना हो गए। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा और इन सब के बीच सवाल अजीत जी ये उठते हैं कि जो स्थितियां बनी वो आखिर क्या कहती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कोर ग्रुप की मीटिंग में कौन कौन से नेता मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे मौजूद। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और सांसद अजय भट्टमाला, राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा मंत्री धन सिंह रावत भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही विजय बहुगुणा भी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। और सियासी माहौल के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड में फिर से राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं हैं। कुछ लोग दिल्ली में तो कुछ मुंबई में नहा धोकर तैयार हैं और राज्य का अस्थिरता के आगोश में जाना लगता है कि तयशुदा नियति बन चुकी है। भाजपा के पास अपनी क्षमता का एक ही जवाब है, चेहरा बदलना। धन्य है भाजपा। और ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत जी, ये जो परिस्थितियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि जब जब ऑब्जर्वर उत्तराखंड में आए, देहरादून में आए, हालात क्या बने, और हरीश रावत जिन परिस्थितियों को नाप तोलकर बोल रहे हैं वो भी इसी क्रम में ऑब्जर्वर के आने के बाद भी उनको मौका मिला था तो हालात और बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ है, कौन नहा धोकर तैयार है? देखिए, हरीश रावत के बारे में अवधेश बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती और वो क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं समझना बड़ा मुश्किल होता है। हरीश रावत ने एक पोस्ट अपनी डाली है कि राजनीतिक अस्थिरता हो रही है। ठीक ऐसी ही एक पोस्ट उन्होंने 6-8 महीने पहले भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति के लिए षड्यंत्र हो रहा है, कुछ दिल्ली में और देहरादून में बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप भी ऐसी राजनीतिक अस्थिरता करके मुख्यमंत्री बने थे विजय बहुगुणा को हटाने के बाद। बिल्कुल। और फिर आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता हो रही है तो आपको इससे क्या नफा और क्या नुकसान हो सकता है। तो लेकिन हरीश रावत की राजनीति अपनी बिल्कुल अलग तरह से चलती है। वो अपने ही अंदाज में, बिंदास अंदाज में चलते हैं। उन्हें क्या कहना है, क्या करना है, किसको नुकसान पहुंचाना है, किसको फायदा पहुंचाना है, वो पहुंचने वाले को भी नहीं पता होता। लेकिन फिलहाल उसको इस बयान को उनकी पार्टी के भीतर ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक तरफ तो सदन के भीतर सरकार पर उनका दल, उनका विधानमंडल दल आरोप लगा रहा है, भ्रष्टाचारी कह रहा है, सरकार भ्रष्ट है, और एक तरफ वो इस सरकार की इतनी चिंता कर रहे हैं कि अपनी पोस्ट डाल दे रहे हैं। जी। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं अवधेश कि जिस गैरसैंण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में है कि पिछले साल समर कैपिटल घोषित किया, अभी 4 तारीख को फिर से उन्होंने एक कमिश्नरी बनाकर आगे कदम बढ़ाया और जिस गैरसैंण पर वो खेलना चाहती थी उसी गैरसैंण में बजट सत्र रखा और 3 दिन पहले ही बजट सत्र को स्थगित कर दिया, करना पड़ा। उसके बाद जो स्थितियां बनी उसके बाद सवाल अपने पर ही खड़े हो गए। शुक्रिया आपका